देखिए, भोजपुरी गाना हो या मैथिली गाना हो या हिंदी गाना हो, किसी भी गाने पर अश्लीलता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। खास करके भोजपुरी गाना इसमें काफ़ी सुर्खियां बटोरता है कि अश्लीलता की वजह से ही भोजपुरी हिट होता है और भोजपुरी के गानों पर कई बार सवाल उठते रहते हैं। और इस दौर में मैथिली गाना भी आ रहा है, कई गाने पर जो सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ जो है सो साथी कलाकार हैं, आइए उनसे पहले जानते हैं कि आखिर अश्लीलता की वजह से ही गाना हिट हो रहा है या बाकी कलाकारों को की भी बदनामी होती है, उन्हें भी किसी तरह का कोई परेशानी होती है। ऐसा है जो अभी जो शिक्षा का जो ज्ञान लोगों के पास में कुछ कम हो गया है। जी। जो नीचे तबके के जो संगीत सुनने वाले हैं वो अश्लीलता की ओर ज्यादा जा रहे हैं। जो साहित्यिक विचार के हैं जी। वो अश्लीलता को छोड़ रहे हैं और सात्विक विचार के गाना को गाते हैं। रसिकाचार्य स्नेहलता जी ने एक गाना लिखा जो उदित उरोज मदन गिरिराज जी। बाट चलैत मोरा होइत शिलाज। शब्द की व्याख्या करते हुए कहा जो नायक और नायिका के विषय में लिख रहे हैं। जो नायिका चल रही है जी। लेकिन उसका जो दोनों स्तन है गिरिराज के तरह है, लेकिन रास्ते में चलते हुए उसको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। इस शब्द का चमत्कार है। इसी को अगर भोजपुरी लोकगीत अगर गाएगा तो वो अपने पूरे शब्द की मर्यादा को खो कर गाता है। इसलिए भोजपुरी की ओर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और मिथिला का अपना व्याकरण है, अपना शब्द है, अपना अक्षर है और मैथिली जो है वो देव भाषा के तुल्य मानी गई है। इसलिए अश्लीलता की तरफ हम लोग पूरा ध्यान नहीं देते हैं और सात्विक विचार के लोग हैं और सात्विक गाना ही गाना पसंद करते हैं। तो आप मैथिली गीत संगीत से जुड़े हुए हैं? और मैथिली संगीत से जुड़े हुए हैं और विवाह संकीर्तन से जुड़े हुए हैं और गाते हैं। भोजपुरी में महेंद्र मिश्र की रचना को भी मैं गाता हूँ और भिखारी ठाकुर जी की रचना को भी गाता हूँ। जो सभ्य गाना होता है वही गाता हूँ। असली तो भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र, ये जो दो नाम हैं, उन पर तो कभी कोई सवाल उठा नहीं। नए कलाकार जो आए हैं उन पर सवाल उठ रहा है। सबसे ज्यादा गुड्डू रंगीला पर सवाल उठे जी। उनका जो भी शब्द होता है और उसके बाद जो भी गायक कलाकार सब आते गए, गीतकार आते गए, अश्लीलता के हद पार कर दिया। तो आपको लगता है कि मैथिली के क्षेत्र में जो गान बजान हो रहा है, काफी प्रसिद्धि मिली है हाल के दिनों में, तो भोजपुरी को टक्कर दिया जा सकता है इससे? और टक्कर दिया जा सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमारे बैजनाथ चौधरी बैजू जी 6ठा अनुच्छेद में मैथिली लोक भाषा को स्थापित किया। उसके बाद में मिथिला का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चल रहा है और मिथिला जन जन में समाहित करने के लिए अग्रसर प्रेरित हो रहा है। हमारे मिथिला के महान महान संत विभूति सब पैदा हुए जो इतना सुंदर सुंदर रचना किए। हमारे विद्यापति, मोदलता जी, स्नेहलता जी, करील और आनंद लता जी, कनक लता, मधुर लता, सब मिथिला के इस महान संत के श्रेणी में। तो जो अपने युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? युवा पीढ़ी को यही मैसेज दूंगा जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचा करके आप आगे सभ्यता को गंवाइए नहीं और अश्लीलता को भी छोड़ते चलिए और अपना जीवन जो है आगे अग्रसर करते रहिए। यही संदेश दूंगा। एक चीज देखा जा रहा है कि हाल के वर्षों में जो मिथिलांचल क्षेत्र का एरिया है, तमाम जगहों पर मैथिली कार्यक्रम आयोजित होते रहे। पहले जहां भोजपुरी का बोलबाला था, हर स्टेज पर अब मैथिली भाषा में जो है सो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैथिली गीतों को तवज्जो दिया जा रहा है। मिथिला अपने आप में एक अलग महान है जी। जनक जननी किशोरी जी की जन्मस्थली है जी। और शक्ति स्वरूपा है, उद्भव स्थित संहार कारिणी है। इन्हीं के बल से जो लड़कियां सभी अच्छी अच्छी जो है जो गाना गाती है और लड़के सभी अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, प्रेरित कर रहे हैं समाज को और चारों तरफ मिथिला की ख्याति प्रसिद्ध हो रही है और आगे जन जन में समाहित रहेगा, यही आशा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जनक जननी माँ सीता की जन्मस्थली के रूप में जो है सो मिथिलांचल है और माता सीता हमारी शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं और इसीलिए महिलाएं और नवयुवतियां, लड़कियां इस विधा में आगे आ रही है। मिथिलांचल में मिथिला भाषा में जो गाना का जो प्रचलन है और स्टेज कार्यक्रम का दौर जो बढ़ा है, उसमें लड़कियां भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जो है सो अपनी पहचान बना रही है। कुछ नाम बताइए जो मिथिलांचल में प्रसिद्ध हैं लड़कियाँ। अभी
जैसे रंजना झा हैं, जी। मैथिली ठाकुर हुए, पूनम मिश्रा हुए, और बहुत ऐसे कलाकार सब हैं। तो जैसा कि इन्होंने नाम जो कुछ गिनाए हैं, उन्होंने मिथिलांचल के क्षेत्र में ये नाम जो है सो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और हाल के वर्षों में जो है सो इनका ट्रेंड बढ़ा है, और ये भी कलाकार हैं, काफ़ी पुराने कलाकार हैं और काफ़ी दिन से देख रहे हैं इस विधा को। शुरुआत में और अब में क्या अंतर लग रहा है? शुरुआती दौर में कुछ पुराने धुन पर हम लोग चलते थे जी। लेकिन उसी धुन को अब नया पीढ़ी में, उस समय में हम लोग के पास में ऑर्गेन और कीबोर्ड पैड वगैरह नहीं होता था जी। केवल ढोलक और झाल इस सब पर हम लोग अपना प्रस्तुति करते थे। लेकिन अब आधुनिक युग आया और तरह तरह के साज हम लोग के सामने प्रस्तुत हुआ, और उसमें नए नए कलाकार सब उसी को थोड़ा रंग करके अच्छा ढंग से अपना संगीत की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप अपना परिचय एक बार दे देंगे? जयप्रकाश ठाकुर नाम हुआ, जी। और विदेहनगर घर है। जी। स्नेहलता जी के सबसे छोटे शिष्य परंपरा में हम हैं, जी। और विवाह संकीर्तन से जुड़े हुए हैं, रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मिथिलांचल के क्षेत्र में जो मैथिली भाषी गाने का जो है प्रचलन बढ़ा है, और इस विधा में पुराने के साथ ही नए कलाकार भी पूरी प्रखरता के साथ जो है अपनी पहचान बना रहे हैं। मैथिली भाषी क्षेत्र में मिथिलांचल की बात हो और मैथिली भाषा में गाने की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अश्लीलता को दूर करने का प्रयास है, सात्विकता फैलाने पर कलाकारों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, समस्तीपुर, बिहार।